क्या आप जानते हैं हनुमान चालीसा सिर्फ एक भक्ति पाठ नहीं बल्कि एक गुप्त शक्ति है जो मन, शरीर और ब्रह्मांड तीनों को जोड़ती है। कहा जाता है जिसने इसके हर शब्द को समझ लिया उसे जीवन में भय, संकट और दुर्भाग्य कभी छू नहीं सकते। आज हम खोलने जा रहे हैं हनुमान चालीसा का रहस्य, एक ऐसा रहस्य जिसे तुलसीदास जी ने 16वीं शताब्दी में लिखा था, लेकिन इसमें छिपे संकेत आज भी विज्ञान को चकित कर रहे हैं। आइए समय से पीछे चलते हैं। सन 1532 के आसपास अवधी भाषा के महान कवि गोस्वामी तुलसीदास जी चित्रकूट में हनुमान भक्ति में डूबे हुए थे। कहते हैं कि एक रात उन्हें हनुमान जी स्वयं दर्शन दिए और बोले, तुलसी तुम मेरी स्तुति करो ताकि हर युग में मेरे भक्तों को मार्ग मिले। और तब तुलसीदास जी ने रचा हनुमान चालीसा, 40 चौपाइयों का अमृत समान भक्ति। अब असली रहस्य शुरू होता है। क्या आप जानते हैं कि हनुमान चालीसा में एक पंक्ति है, युग सहस्त्र योजन पर भान्यु लील्योताएं मधुर फल जानू। यह सिर्फ कथा नहीं बल्कि एक गणितीय चमत्कार है। आइए देखें। युग सहस्त्र योजन का अर्थ है एक युग बराबर 12,000 वर्ष। एक सहस्त्र का मतलब होता है 1,000। एक योजन का मतलब होता है लगभग 13 किलोमीटर। अब इसका गुणांक करने पर आता है लगभग 153.6 मिलियन किलोमीटर, जो पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी है। 500 साल पहले तुलसीदास जी को यह गणना कैसे पता हो गई? यह चमत्कार नहीं तो और क्या है। प्रत्येक चौपाई की गहराई के शब्दों के रहस्य को समझिए। हनुमान चालीसा के शब्द सिर्फ अर्थ ही नहीं रखते, वाइब्रेशन रखते हैं। जब हम कहते हैं जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव कनाई, तो यह ध्वनि हमारे शरीर के सातों चक्रों को सक्रिय कर देती है। विज्ञान कहता है साउंड फ्रीक्वेंसी से शरीर में ऊर्जा प्रवाहित होती है और हनुमान चालीसा की ध्वनि, विशेषकर राम नाम की कंपन लहरें, मन को बेचैन एवं शांत करती हैं। जब व्यक्ति असहाय महसूस करता है, हनुमान चालीसा के माध्यम से व्यक्ति एक शक्ति का अनुभव करता है। जब आप पढ़ते हैं नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, तो मन के भीतर एक विश्वास जमता है, मेरे साथ हनुमान जी हैं, मुझे कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। क्या आपने कभी सोचा है 40 चौपाई ही क्यों? संख्या 40 का रहस्य अनोखा है। हिंदू शास्त्रों में 40 को पूर्ण साधना संख्या कहा गया है, क्योंकि मनुष्य शरीर की ऊर्जा का एक पूरा चक्र लगभग 40 दिनों में पूरा होता है। इसलिए जो व्यक्ति लगातार 40 दिन तक हनुमान चालीसा का पाठ करता है, उसका मन, आत्मा और चेतना एक नए स्तर पर पहुंच जाते हैं। हनुमान जी की भक्ति शक्ति का प्रतीक है। उनकी ऊर्जा वैज्ञानिक प्रतीक प्लाज्मा एनर्जी है, क्योंकि वे अंजनी पुत्र पवन सुत हैं, अर्थात वायु से जन्मे। वायु जीवन ऊर्जा, इसको इसीलिए हनुमान जी की उपासना प्राण ऊर्जा से बढ़ती है। योग साधना में इसे कहते हैं प्राणिक हीलिंग। जो व्यक्ति हनुमान चालीसा को भावना से पढ़ता है, उसके शरीर में नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होकर सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। भारत के लाखों लोगों ने हनुमान चालीसा पढ़कर चमत्कार देखे हैं। किसी ने असंभव बीमारी से मुक्ति पाई, किसी ने संकट से बचाव और किसी के मन को शांति मिली। यह कोई जादू नहीं, यह श्रद्धा का विज्ञान है। जब हम पूर्ण विश्वास के साथ हनुमान जी को पुकारते हैं, तो वह ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में होकर हमें लौटाती है। अब सवाल यह आता है कि हनुमान चालीसा का सही पाठ कैसे करें। पाठ का समय सुबह सूर्योदय से पहले या शाम सूर्यास्त के बाद। कुश या लाल वस्त्र पहनकर बैठे, पहले दीप जलाएं, फिर राम का नाम स्मरण करें और फिर पूरे मन, प्रेम, ध्यान से हनुमान चालीसा पढ़ें।
हनुमान चालीसा कोई साधारण ग्रंथ नहीं, यह एक जीवंत शक्ति है। हर बार जब आप पढ़ते हैं तो आपके भीतर सोई हुई शक्ति जागती है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव नाई। जब तक आपके भीतर श्रद्धा की लौ जलती रहेगी, हनुमान जी की कृपा आपके जीवन पर बरसती रहेगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।